फिल्म के शुरुआती दृश्यों में हमारा परिचय जैक पोर्टमैन से होता है, जो एक किशोर है और किराने की दुकान में अपने काम में तल्लीन है। उसकी दिनचर्या में अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब उसे अपने पिता का फोन आता है, जिसमें उसे अपने दादा आबे के घर पर रहने का आग्रह किया जाता है। डिमेंशिया से जूझ रहे आबे को लगातार देखभाल की जरूरत है। जैक का सहकर्मी उसे आबे के घर तक जाने की पेशकश करता है। आगमन पर जैक को अपने दादाजी के लापता होने का पता चलता है, जिससे वह अपने सहकर्मी के साथ उन्मत्त खोज में लग जाता है। आखिरकार उन्होंने आबे को जमीन पर पाया। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था और उसकी दोनों आंखें गायब थीं। एक अवास्तविक क्षण में आबे ने तत्काल जैक से एक रहस्यमय पोस्टकार्ड का उपयोग करके 3 सितंबर 1943 को वापस जाने और एक पक्षी से मिलने का अनुरोध किया। अचानक आबे चुप हो जाता है और अपनी आखिरी सांस लेता है, जिससे जैक स्तब्ध रह जाता है। जैसे ही जैक आघात से जूझता है, अंधेरे में एक विशाल राक्षस प्रकट हो जाता है। जीव तब गायब हो जाता है जब जैक का सहकर्मी गलती से उसकी दिशा में गोली चला देता है। शुरू में आबे के अंतिम शब्दों को बकवास कहकर खारिज करने के बावजूद राक्षस की बनी हुई छवि जैक की मानसिक भलाई को गहराई से प्रभावित करती है। आबे के निधन के 1 महीने बाद जैक चिकित्सा में सांत्वना चाहता है। वह अपने बचपन की कहानियां सुनाते हैं, जहां आबे ने वेल्स के तट से दूर एक द्वीप कैनहोम पर विशेष बच्चों के लिए एक अजीबोगरीब घर की बात की थी। जैक को कम ही पता है कि ये प्रतीत होने वाली काल्पनिक कहानियां एक रहस्यमय और असाधारण यात्रा में तब्दील होने वाली हैं। पेरेग्रीन द्वारा चलाए जा रहे घर की अजीबोगरीब सीमाओं के भीतर एक कठोर लेकिन दयालु महिला असाधारण क्षमताओं वाले बच्चों को पक्षी में बदलने में सक्षम थी। ये वे लोग थे जिन्होंने खुद को मुख्यधारा के समाज में जगह से बाहर पाया। ब्रॉनविन और विक्टर, अलौकिक शक्ति से संपन्न, ह्यूग जो अपने भीतर मधुमक्खियों की एक कॉलोनी की मेजबानी कर रहा था, और एम्मा जो तैरने की शक्ति रखती थी। जैक के दादा आबे के पास इन अद्वितीय व्यक्तियों को प्रदर्शित करने वाले चित्रों का एक संग्रह था, और जैक ने वर्षों तक इन काल्पनिक कहानियों को अपनाया। निर्णायक मोड़ तब आया जब जैक ने एक मिडिल स्कूल प्रेजेंटेशन में असाधारण कहानियां साझा की, जिसके कारण उन सहपाठियों ने निर्दयी उपहास उड़ाया जो ऐसी धारणाओं को समझ नहीं सकते थे। निराश होकर जैक ने आबे पर झूठ गढ़ने का आरोप लगाया, जिससे आबे ने विशेष बच्चों के विषय पर चुप्पी साध ली और मनमोहक कहानियों को दफन कर दिया। जैसे ही जैक परिणाम से जूझता है, उसका चिकित्सक आबे की कल्पनाओं और वास्तविकता के बीच अंतर करने के मनोवैज्ञानिक संघर्ष में उतर जाता है। चिकित्सक का सुझाव है कि इस भ्रम के कारण जैक को उस भयावह दिन पर राक्षसी इकाई का आभास हुआ। एक मार्मिक मोड़ में जैक की चाची उसे आबे के घर लौटने पर उसके सामान के बीच मिली एक किताब भेंट करती है। रहस्यमय किताब के पन्नों के भीतर मिस पेरेग्रीन के नाम और बच्चों के घर के पते वाला एक पोस्टकार्ड जैक का ध्यान आकर्षित करता है। बाद के थेरेपी सत्र में वह इस रहस्योद्घाटन को अपने चिकित्सक के साथ साझा करता है, जो जैक और उसके दिवंगत दादा आबे दोनों के लिए रास्ता खोजने के साधन के रूप में उस स्थान की यात्रा की वकालत करता है। रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक जैक और उसके पिता अगले ही दिन वेल्स के लिए निकल पड़े, शहर पहुँचे और एक पुराने होटल में रहने लगे। जैक बच्चों के घर की ओर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। अपनी वापसी पर एक निवासी ने एक दर्दनाक कहानी सुनाई। 1943 में एक विनाशकारी नाजी मिसाइल ने बच्चों के घर पर हमला किया, जिससे वह नष्ट हो गया और अंदर के सभी लोगों की जान चली गई। बेफिक्र जैक अगले दिन वापस लौटता है, लेकिन उसका सामना एक रहस्यमयी लड़की से होता है जो उसके सामने आ जाती है। चौंककर वह भागने का प्रयास करता है, लड़खड़ाता है और होश खो बैठता है। अपने दादा की कहानियों की अलौकिक शक्ति वाली लड़की ब्रॉनविन की शक्तिशाली पकड़ में जागते हुए जैक खुद को काल्पनिक कहानियों के अन्य पात्रों से घिरा हुआ पाता है। कहानियों की वास्तविकता से आश्चर्यचकित लेकिन उत्साहित जैक खुद को एम्मा की संगति में पाता है, जो तैरने की क्षमता वाली लड़की है। वह बताती है कि वे मिस पेरेग्रीन द्वारा उसे ज्ञान देने के लिए भेजे गए दूत हैं। साथ में वे एक गुफा में जाते हैं, लेकिन घबराहट से अभिभूत होकर जैक जल्दी से अपने होटल में चला जाता है। वहाँ उसका सामना अपरिचित चेहरों से होता है, जो उसकी पहचान पर सवाल उठाते हैं, जिससे एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है। गुफा में उसके प्रवेश ने उसे 3 सितंबर 1943 के समय में वापस पहुंचा दिया। जासूस समझ लेने और होटल के निवासियों द्वारा मारे जाने के आसन खतरे का सामना करना पड़ा। पहले से बच्चों के समय पर हस्तक्षेप से जैक की जान बच गई। वे उसे बचाते हैं और उसे वापस बच्चों के घर ले जाते हैं, जहां अंततः उसकी मुलाकात मिस पेरेग्रीन से होती है। अंदर बच्चों की अनोखी क्षमताएं जीवंत हो उठती हैं, जैसा कि ओलिव ने प्रदर्शित किया है, जो आग पैदा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथों से चाय उबालती है।
मिस पेरेग्रीन ने बच्चों के घर के उद्देश्य को विशिष्ट लोगों, अद्वितीय गुणों के साथ पैदा हुए लोगों के लिए एक अभ्यारण्य के रूप में प्रकट किया। ये गुण, जो अप्रभावी जीन के रूप में विरासत में मिले हैं, किसी भी पीढ़ी में प्रकट हो सकते हैं, जिससे पूरे समय में असाधारण क्षमताओं का निर्माण हो सकता है। जैक दुनिया भर के अभ्यारण्यों के बारे में सीखता है, जो विशिष्ट लोगों को सामान्य समाज की जांच से बचाने के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक की देखरेख एम्ब्रिनस नामक अनोखी नस्ल द्वारा की जाती है। ये संरक्षक समय को स्थिर और दोहरा सकते हैं, साथ ही पक्षियों में आकार बदल सकते हैं। एक यमराइन के रूप में मिस पेरेग्रीन प्रतिदिन समय निर्धारित करती हैं, और जब तक स्मृति बनी रहती है, निवासी 3 सितंबर 1943 को फिर से जी रहे हैं। अबे, जैक के दादा, ने एक बार इस अजीबोगरीब आश्रय गृह को बुलाया था, और जिन बच्चों को उन्होंने जैक से मिलवाया था, वे उन शाश्वत दिनों के उनके साथी थे। लौकिक पाश में फंसकर वे समय बीतने के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। ये रहस्योद्घाटन जैक को आश्चर्यचकित कर देता है, जिससे वह अबे की अनोखी शक्ति के बारे में मिस पेरेग्रीन से सवाल करने के लिए प्रेरित होता है। हालांकि वो उसकी पूछताछ को खारिज कर देती है और जैक को अजीबोगरीब निवास का पता लगाने के लिए छोड़ देती है। अपने अन्वेषण के दौरान जैक का सामना हनोक से होता है, जो मृत और निर्जीव वस्तुओं को अपनी कठपुतली के रूप में सजीव करने की अनोखी क्षमता रखता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, रात्रि भोज के दौरान रहस्योद्घाटन सामने आते हैं। जैक को पता चलता है कि आबे ने सेना में शामिल होने के लिए बच्चों का घर छोड़ दिया है। इसके अलावा उसे पता चलता है कि अजीबोगरीब आश्रय स्थल में साझा समय के दौरान एम्मा के मन में अबे के प्रति स्नेह था। अजीबोगरीब आश्रय में रहस्योद्घाटन के बाद निवासी एक असाधारण अनुभव साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। होरस द्वारा दीवार पर पेश की गई एक फिल्म, जो अपने सपनों को प्रकट करने की क्षमता रखती है, यहाँ तक कि भविष्य की झलक भी दिखाती है। मंत्रमुग्ध समूह होरस के सपने को एक सिनेमाई कहानी की तरह प्रकट होते देखता है। फिल्म के बाद वे उस विस्मयकारी क्षण को देखने के लिए बाहर निकलते हैं, जब मिस पेरेग्रीन समय को रीसेट करती है। जैक मंत्रमुग्ध होकर देखता है कि वह मिसाइल को घर पर कहर बरपाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। एक बार फिर 3 सितंबर को अस्थायी रीसेट की योजना बना रही है। चिंतन के क्षण में जैक को अपने दादा द्वारा मिस पेरेग्रीन को संबोधित एक पत्र मिलता है। जिज्ञासा से वशीभूत होकर वो संदेश को पकड़ लेता है। एम्मा जैक को गुफा तक ले जाती है, एक रास्ता जो उसे शाश्वत चक्र से बाहर ले जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक घायल यमराइन पक्षी उनके सामने आ जाता है। एम्मा हमेशा सुरक्षात्मक पक्षी को ले जाती है और घर लौट आती है, जिससे जैक अस्थायी पाश से बाहर आ जाता है। होटल में वापस आकर जैक उस पत्र के बारे में विस्तार से बताता है, जो उसने गुप्त रूप से हासिल किया था। अबे के शब्द मिस पेरेग्रीन के लिए बैरन नाम के एक उभरते खतरे के बारे में चेतावनी के रूप में काम करते हैं, जो दूसरे लूप में विशिष्ट लोगों के लिए खतरा पैदा करता है। रहस्य खुलने के मद्देनजर जैक के पिता उसे पक्षी दर्शन अभियान के लिए समुद्र तट पर ले जाते हैं, जहां उनका सामना पक्षी विज्ञानी जॉन से होता है। घुसपैठ से परेशान होकर वे होटल लौट आए। जब रात होती है, जैक जिज्ञासा से प्रेरित होकर अस्थायी पाश में फिर से प्रवेश करता है। वह बैरन के बारे में मिस पेरेग्रीन से बात करता है, लेकिन उसके तीखे सवालों से उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। हनोक उसे विक्टर के पास ले जाता है, एक अनोखा जिसका बेजान रूप जैक को झकझोर देता है। हनोक की कठपुतली शक्ति को देखकर जैक भयानक प्रदर्शन से जूझता है। सैर के दौरान जैक एम्मा से बैरन के बारे में सवाल करता है। वो उसे समुद्र के नीचे एक सिकुड़े हुए जहाज में ले जाती है और कथित तौर पर अबे से संबंधित एक बॉक्स का खुलासा करती है, जिसमें अजीबोगरीब लूप और अजीब व्यक्तियों की छवियों का नक्शा होता है, जिसमें बैरोन भी शामिल है, जो होलो नामक दुष्ट अजीबोगरीब लोगों का नेता है। एम्मा ने खुलासा किया कि अबे हॉलोज का शिकार करने के लिए निकल गया, एक कार्य जिसे वो पूरा नहीं कर सका। हॉलोज का लक्ष्य अजीबोगरीब बच्चों को खत्म करना है, और केवल मिस पेरेग्रीन ही उनके असली उद्देश्यों को जानती हैं। इसके बाद एम्मा जैक को मिस पेरेग्रीन का मुकाबला देखने के लिए निर्देशित करती है, जो एक राक्षसी इकाई से मुकाबला करती है, जिसका सामना जैक ने तब किया था जब अबे का निधन हो गया था। एम्मा ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया, जैक अपने दादा की तरह एक अनोखी क्षमता रखता है। दोनों अदृश्य राक्षसों को देख सकते हैं। मिस पेरेग्रीन अपने समय हेरफेर कौशल का लाभ उठाते हुए इन प्राणियों के खिलाफ एक गुप्त लड़ाई लड़ती है। जैक को नया एहसास उसके दादा के साथ साझा नियति और अनोखी दुनिया में एक अप्रत्याशित भूमिका का खुलासा करता है। बच्चों के घर में वापस मिस पेरेग्रीन ने जैक के साथ होलोज की उत्पत्ति का एक भयावह विवरण साझा किया। ये एक बार के सामान्य विलक्षण लोग शाश्वत पाशों से थक गए और यमरीने की शक्तियों के सार का उपयोग करके अमरता की तलाश की। उनके गुमराह प्रयोग ने उन्हें अदृश्य राक्षसों में बदल दिया, जिन्हें मानव रूप में लौटने के लिए अजीबोगरीब बच्चों की आंखों का उपभोग करने की आवश्यकता थी। बैरन ने कुछ साथियों के साथ अपने मानव आकार को पुनः प्राप्त कर लिया,
लेकिन उनकी आंखें बेचैन करने वाली दूधिया सफेद ही रहीं। होलोज ने अपनी खोज में अथक प्रयास करते हुए उनकी आंखों के लिए अनोखे बच्चों का अपहरण करना जारी रखा। जैसे ही मिस पेरेग्रीन ने कहानी समाप्त की, मिस एवोसिट गुफा में पाई गई यम्ब्राइन होश में आ गई। वह अपने बच्चों के घर के दिल दहला देने वाले भाग्य का खुलासा करती है, जिसे राक्षसों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिन्होंने अपनी आंखों के बदले में उसके आरोपों को मार डाला था। बैरन असफल प्रयोग को फिर से करने का लक्ष्य रखते हुए अपने अगले लक्ष्य के रूप में मिस पेरेग्रीन के घर के साथ अधिक यम्ब्राइन्स का उपयोग करने की योजना बना रहा है। आसन खतरे की तात्कालिकता से प्रेरित होकर मिस पेरेग्रीन ने तेजी से बच्चों से अपने बैग पैक करने का आग्रह किया। उनकी सुरक्षा के लिए लूप को बदलने का इरादा किया। एम्मा ने जैक से उन्हें दूसरे लूप में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और द्वीप पर लौटने और लूप से बाहर निकलने का विकल्प चुना। समुद्र तट पर पहुंचने पर जैक को एक गंभीर दृश्य दिखाई देता है। एक निर्जीव शरीर के चारों ओर भीड़, आंखें भयानक रूप से हटा दी गयीं। उसे यह एहसास होता है कि होलोज पहले से ही मौजूद हैं। वह मिस पेरेग्रीन को चेतावनी देने के लिए गुफा की ओर दौड़ता है। उसके पीछे पीछे पक्षी विज्ञानी जॉन भी आने वाले अजीबोगरीब संघर्ष में फंस जाता है। एक चौंकाने वाला खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि जॉन कोई और नहीं बल्कि बैरन है, जो अपनी असली पहचान छुपाने के लिए आकार बदल रहा है। वह अपनी विस्तृत चाल का खुलासा करता है। जैक के चिकित्सक के रूप में जैक को हेरफेर करके उसे बच्चों के घर ले जाता है और लूप के स्थान का खुलासा करता है। बैरन ने जैक को धमकी देते हुए मांग की कि वो उसे अजीबोगरीब अभयारण्य में ले जाए। मिस पेरेग्रीन अपने दरवाजे पर बैरन की उपस्थिति से हैरान होकर अनिच्छा से उसके साथ जाने की पेशकश करती है और बच्चों को छोड़ने की गुहार लगाती है। उनके जाने के बाद मिस एवोसिट और जैक ने घर को मजबूत किया, खुद को हथियारों से लैस करते हुए सभी दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी। बैरन उनके स्थान के ज्ञान से लैस अपने राक्षसी सहयोगियों को बच्चों की आंखों का शिकार करने के लिए भेज सकता था। अचानक हुए हमले में एक अदृश्य राक्षस मिस एवोसिट पर हमला करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। जैक हस्तक्षेप करता है, जिससे प्राणी घायल हो जाता है, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। बचे हुए लोग एक पेड़ की शाखा से बचकर अटारी की ओर चले गए। मिस पेरेग्रीन के लूप को रीसेट करने के लिए अनुपस्थित होने के कारण दिन 4 सितंबर को बदल जाता है और नाजी मिसाइल घर पर गिरती है। समय पर बाहर निकलने से एक आपदा बाल बाल बच जाती है। लूप के बाहर समूह बैरन का सामना करने की योजना तैयार करता है, जो मिस पेरेग्रीन और अन्य यम्ब्रिनस का उपयोग करके खतरनाक प्रयोग कर रहा है। आबे के नक्शे का अनुसरण करते हुए वे एक यात्रा पर निकलते हैं और एक कार्निवल तक पहुंचते हैं। जैक और एम्मा ब्लैक लूप में प्रवेश करते हैं और उन्हें 2016 में वापस ले जाते हैं। ब्लैक लूप के अंदर उन्हें बैरन, उसके साथी और खतरनाक राक्षस मिलते हैं। जैक रणनीतिक रूप से बैरन को उकसाता है, राक्षसों और बैरन के 2 लोगों को बाहर का लालच देता है। बच्चे एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना को क्रियान्वित करते हैं, राक्षसों पर बर्फ फेंककर उनके असली रूपों को उजागर करते हैं। इसके साथ ही हनोक अपनी कठपुतली के रूप में कंकालों की एक सेना को राक्षसों के साथ युद्ध में शामिल करता है। जैसे ही बच्चे बैरन और उसके सहयोगियों का सामना करते हैं, एक भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से अपनी अनूठी शक्तियों का उपयोग करता है। झड़प बैरन को छोड़कर सभी की हार के साथ समाप्त होती है, जो एक चरम प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करती है। जैसे ही चरम टकराव सामने आता है, जैक मिस पेरेग्रीन सहित घायल यम्ब्राइन्स को उनके पिंजरे से रिहा कर देता है। घायल होने के बावजूद वे कोई सहायता नहीं देते। जैक और बैरन के बीच तनावपूर्ण गतिरोध तब अपने चरम पर पहुंच जाता है जब बैरन अप्रत्याशित रूप से जैक में बदल जाता है, जिससे टकराव में भ्रम की परत जुड़ जाती है। एम्मा और हनोक कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके सामने खड़ी समान आकृतियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्रॉसबो से लैस वे प्रत्येक जैक से अपनी प्रामाणिकता साबित करने की मांग करते हैं। अचानक एक मोड़ में एक राक्षसी इकाई कमरे में प्रवेश करती है। जैक खतरे को तुरंत भांपकर एम्मा और हनोक को सचेत करता है। राक्षस, जिसे बैरन ने जैक समझ लिया था, हमला कर देता है और उसकी आंखें निकालकर उसकी जान ले लेता है। एक निर्णायक कदम में जैक ने राक्षस को हरा दिया और उपस्थित सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। जैसे ही टाइम लूप बंद होने लगता है, जैक उन अजीबोगरीब बच्चों को विदाई देता है। उन्हें 1943 में अपने जहाज पर लौटते हुए देखता है। वह 2016 में रहता है और फ्लोरिडा में अपने घर की यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि साल की शुरुआत में बैरन की मौत हो गई है। बाद में फ्लोरिडा में अपनी उपस्थिति मिटा दी। प्रसन्न होकर जैक ने अबे को सामने आने वाली घटनाओं के बारे में बताया, जो उसे एम्मा के साथ फिर से जुड़ने की सलाह देता है। अबे की सलाह के बाद जैक एक वैश्विक यात्रा पर निकलता है। एम्मा और अन्य अजीब बच्चों की तलाश में विभिन्न छोरों को पार करता है।
अंत में वो उन्हें जहाज पर ढूंढ लेता है, जो अभी भी समय के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। एक हार्दिक क्षण में जैक ने एम्मा से अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने एक लंबे समय से प्रतीक्षित चुंबन साझा किया। फिल्म का समापन मिस पेरेग्रीन के जहाज के ऊपर उड़ते हुए अजीबोगरीब बच्चों को देखने के साथ होता है, क्योंकि वे अपनी असाधारण यात्रा जारी रखते हैं।